नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आए दिन मरीजों को और मरीजों के तीमारदारों को मारा पीटा जाता है। जी हाँ, ताज़ा की जो घटना है वो 31 तारीख की घटना है। 31 मई को एक मरीज जो देवरिया के हैं आके यहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे मेडिसिन विभाग में, और 1 तारीख को उसी मरीज को मारा पीटा गया, बुरी तरीके से मारा पीटा गया, अधमरा जान के छोड़ा गया, उसके शरीर के कपड़े भी फाड़ दिए गए। क्या पूरी घटनाक्रम रही है उसके पहले आपको बताते चले कि डॉक्टर और मरीजों के रिश्ते को, डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को शर्मसार करने का कार्य अधिक हमेशा मतलब महीने 2 महीने में एक कांड तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो ही जाता है, जिसमें मरीज के तीमारदारों को मारा पीटा जाता है। 1-2 पे मुकदमा लिखा जाता है, बाकी सुलह हो जाता है, समझौता कर लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर से सब कोई दबता है, डॉक्टरों से सब कोई दबता है। जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। उनको डॉक्टरी के साथ साथ ये भी शिक्षा, उनके टीचरों को ये भी शिक्षा देनी चाहिए, प्राध्यापक को ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि मरीजों के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या पूरा मामला रहा है, क्या पूरी घटना रही है। 31 तारीख को रात में 11 बजे मैं मेडिसिन वार्ड में, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं देवरिया के रहने वाला हूँ, और 31 तारीख को रात में 11 बजे करीब मेडिसिन वार्ड में मैं एडमिट हुआ था। उनका पेट में दर्द होने की वजह से डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट वगैरह जो आया सब ठीक ठाक था। उन्होंने बोला सुबह में 10 बजे डिस्चार्ज करेंगे। सुबह में 10 बजे मैं बोला तो बोले कि वार्ड नंबर 11 में बेड नंबर 76 पे जाइए, आप वहाँ पे जो है बड़ी सीनियर डॉक्टर आएंगे राउंड पे और जांच करेंगे और चेक करके फिर आपको रिपोर्ट देखिए, आपको वो कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। फिर जब रात 10 बजे आए डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम जूनियर को बोल दे रहे हैं, वो डिस्चार्ज कर दे रहे हैं आपको। उनको डॉक्टर चले गए तो फिर मैं उनसे दिखाया तो वो कह रहे हैं कि 12 बजे करेंगे डिस्चार्ज। 12 बजे कोई सीनियर डॉक्टर आएंगे, तो 12 बजे सीनियर डॉक्टर आए तो भी कहे कि फिर नहीं, आपको 2 बजे डिस्चार्ज करेंगे, जूनियर डॉक्टर ने बोला। 2 बजे गए तो फिर 3 बजे बोले कि 3 बजे आप आइए। 3 बजे गए तो कह रहे हैं कि तुम लोग नौटंकी करने के लिए यहाँ आते हो, तुम लोग को बार बार तमीज़ नहीं है, तुम मतलब उल्टा सीधा गलत वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरी वाइफ भी थी और मतलब एक अलका डॉक्टर है इसमें, वो जो है बोली कि वो भी जूनियर डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि मेरे वाइफ के मतलब पिताजी को कुछ गलत वर्ड बोल के बोला कि उनके मतलब दम हो तो हाँ बुला लें। मतलब उन्होंने गलत वर्ड बोला तो मैंने कहा कि ये गलत वर्ड मत बोलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और इस तरह की अमर्याद भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। उसको उन्होंने मेरी वाइफ के मतलब पिताजी को बोला उनके दम हो तो इतना करके मोदी और योगी को बुला लें, जो को उखाड़ना उखाड़ लें। तो फिर इसी बात पे हमने जो है, मैंने कहा कि अगर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करें तो मैं भी भरूँ। इसी बात पे 2-3 डॉक्टर जो है उन्होंने क्या किया, मेरा कॉलर पकड़ के घसीटते हुए मुझे रूम में ले गए और मेरी वाइफ को 2-3 डॉक्टर और थे जो जूनियर डॉक्टर, जो उनको घसीटते हुए मोबाइल छीन कर वीडियो बना रही थी, वो उसका मोबाइल डिलीट कर दिया, सारा वो फॉर्मेट कर दिया डाटा को, और उनको घसीटते हुए दूसरे कमरे में गए। हमको घसीट के वहाँ पे करीब 8 से 9-10 डॉक्टर मिलके बारी बारी लात, घूसा, पैर जितना मार सकता थे मारे हमको। उसके बाद से मेरे आँख पे, सर पे, मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारे और उन्होंने बोला कि तुम लोग को नपुंसक बना देंगे और तुम अभी रात होने दो, तुम्हारी बीवी को यही लाऊंगा इसी कमरे में और बारी बारी रेप करेंगे और फिर तुम देखा उसके बाद तुमको जान से मारेंगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और मतलब जितना मारना था उतना मारे, मेरे शर्ट को मार दिए। उसके बाद से जब मैं एकदम बेहोशी की हालत में हो गया तो मुझे इंजेक्शन लगा के तुरंत मुझे मतलब होश में लाए और फिर मारे। मारने के बाद से अपना एक शर्ट लाए और शर्ट पहनाए और बोले कि तीसरी शर्ट के तीसरी बटन पर देखना, गर्दन झुका के और सीधे जाओ, और उन्होंने बोतल चढ़ा दिया और बोले जहाँ जिस बेड पे रुके हो वही बेड पे जाकर लेट जाओ और मैं अभी तुमको बताता हूँ फिर अभी क्या करना है। और फिर मैं चला गया और बोले कि किसी से भी बताना नहीं है, अगर बताए तो तुमको जान से मार देंगे। अभी तो छोड़ रहे हैं लेकिन अभी देखो 1 घंटे बाद क्या करते हैं। फिर मेरी वाइफ आई तो फिर जाके हमने मीडिया और तमाम लोगों से बताया और मतलब जितना मतलब मानवता का कहते हैं ना कि एकदम बहुत शर्मनाक चीज़ है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, मैं और मेरी बीवी थी। अगर मुझे भरोसा था तभी मैंने किसी रात रिश्तेदार को मैंने फ़ोन नहीं किया कि आके मुझे हेल्प करें, क्योंकि मुझे भरोसा था इस हॉस्पिटल में और योगी जी के शहर में भी भरोसा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील यही है कि मुझे जितना मुझे मारा इन्होंने, मुझे उसकी न्याय चाहिए सर। इनको जेल भिजवाना, उनके कैरियर को पूरा बर्बाद करना है, क्योंकि मैं एकदम, मेरे लाइफ एकदम बर्बाद हो गया है। मुझे जो भी मेडिसिन दिया है
उससे मुझे कुछ भी होता है तो चाहे मैं डिप्रेशन में टोटली आ गया हूँ, अगर मैं अपना कुछ भी करता हूँ तो पूरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी होती है और सरकार की जिम्मेदारी होगी सर, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। तो अब हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं जो पीड़ित है, जिनको मारा पीटा गया है जूनियर डॉक्टरों के द्वारा, उनकी पत्नी जुड़ने जा रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि मौका वारदात पे वो भी मौजूद थी। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम नीतू सिंह है और जैसे कि मेरे पति ने बताया, मेरे हस्बैंड ने बताया जो भी कार्य मतलब वहाँ पे हुआ है, मैं अकेले ही रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और रात में इनके अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हम सीधा इनको मेडिकल कॉलेज लेके आए, इस वजह से कि हमें यहाँ भरोसा है सरकार पे, यहाँ का काम अच्छा है। हमें नहीं पता था कि यहाँ के डॉक्टर ऐसा काम करते हैं और विश्वास के साथ हम अकेले इनको लेके आए हैं। इनको एडमिट कराए हैं रात में, और रात में एडमिट कराने के बाद भी यहाँ पे डॉक्टरों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया, बस इनका ब्लड सैंपल लिया गया है, उसके बाद कुछ भी, ना कोई दवा ना कोई ट्रीटमेंट। और सुबह जब जो हेड डॉक्टर होते हैं जो राउंड के लिए आते हैं, वो उन्होंने कहा कि जब राउंड पे सर आएंगे तो आपके हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद जब सर राउंड पे आए तो उन्होंने कहा कि इसको डिस्चार्ज कर दो, ये नॉर्मल है, इसको आप डिस्चार्ज कर दीजिए। उसके बाद भी उन्होंने, जब सर राउंड लेके चले गए सीनियर डॉक्टर्स, उसके बाद जो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर थे उनसे मैंने कई बार बोला कि सर अब कब डिस्चार्ज होगा, उन्होंने कहा 10 बजे। 10 बजे पूछने गई तो अब कब होगा, तो 12 बजे। 12 बजे पूछने गई अब कब होगा, तो 1 बजे। उसी में एक डॉक्टर था, उसका मुझे नाम नहीं पता है, मैं उनसे जाके जब मैंने पूछा कि सर मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज कब होगा, और सीनियर डॉक्टर ने भी बोल दिया है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। मैं कहा सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मतलब क्या बताओ, इतना घटिया शब्द उन्होंने यूज़ किया है एक लेडीज़ को अकेले देख के, मैं बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने शब्द को यूज़ करते हुआ कि तुम यहाँ ये सब करने आई हो, क्या हम बताएं सर। और फिर उसके बाद एक लेडीज़ डॉक्टर आई, अलका मीना नाम है उनका, मैंने नाम उनका सुना आपस में बात करते हुए। अलका मीना जी ने मुझे कहा कि क्या हम बताएं सर, अगर हमको, हम उनके जैसे नहीं ना सर, अगर हम भी उन्हीं के जैसे हो जाते तो मैं हर एक वर्ड मीडिया को बताती कि उन्होंने कैसा शब्द यूज़ किया है। मोदी, मैंने कहा कि मैं योगी जी को अभी वीडियो बना के भेजूंगी, आप लोग कैसा पेशेंट के साथ बिहेव करते हैं, और ऐसा हालांकि होता आया है। उसके बाद उसने कहा कि अगर तुम्हारे बाप की जो भी लगा के दम है तो योगी और मोदी को बुला लो, देखते हो दोनों क्या मेरा उखाड़ लेते हैं, ऐसा बोला। तब मेरे हस्बैंड ने कहा नीतू तुम वीडियो बनाओ, हमें योगी जी को वीडियो भेजा जाएगा। मैं वीडियो बनाने लगी सर। उसके बाद फिर 3 डॉक्टरों ने मिल के मुझे घसीटा, मेरा मोबाइल छीना गया, मेरा मोबाइल को पूरा फॉरवर्ड किया गया। उसके बाद फिर मुझे मतलब अलग कमरे में बैठा दिया गया। मेरे पति को एक उनका ड्यूटी रूम है, उसमें ले जाके, जहाँ कैमरा नहीं है, वहाँ पे कम से कम 9-10 डॉक्टरों ने इनको बेड से, जूते से और मुक्के से, लात से बुरी तरह से मारा, इतना मारा कि बस ये बच गए हैं। हमको शर्म है कि बचे क्यों, जान से मार दिए रहते सभी को, लेकिन ये बच गए। ये कलंक लगा है कि हम मीडिया के सामने आज आए हैं, और बहुत शर्म की बात है, किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा काम किया। इस सफ़ेद कोट में भेड़िए घूम रहे हैं, और ये हमको सूचना मिला है कि हमेशा होता है, हर एक दिन किसी न किसी के साथ ये हो रहा है, तो किसी को तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा कि इस कार्य को रोका जाए। इसके लिए सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि इसके प्रति आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो भी ये दोषी हैं उनको सीधा जेल भेजा जाए, सीधा जेल की मांग करती हूँ। बस आपसे यही निवेदन है सर। तो ये जो पीड़ित हैं, जिनको जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मारा पीटा गया था, उनकी पत्नी जुड़ी हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बड़े भाई, जो पीड़ित हैं उनके बड़े भाई जुड़ रहे हैं, जो एक प्रोफेसर हैं, और वो अपने जात से आए हैं यहाँ पे ये सुन के कि उनके भाई को मारा पीटा गया है। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो मांग करते हैं शासन से और प्रशासन से, और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए, सिर्फ शरीर नहीं टूटा है, मन टूटा, विश्वास टूटा, सभ्य समाज में रहने के नियम टूटे, और आज 21वीं सदी में लग रहा है हम 17वीं सदी में जी रहे हैं, जहां भेड़िए एक दूसरे का शिकार करते हैं, जिसकी लाठी है उसकी भैंस। मैं सिर्फ यही मांग करता हूं पूरे
चिकित्सक समुदाय से, पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन से, कि आपके बीच का ही कोई व्यक्ति डॉक्टर को आम आदमी क्या मानता है, भगवान मानता है, उसके विश्वास पर क्या वो दवा दे रहा है, कैसे वो दवा दे रहा है, वो क्वेश्चन नहीं उठाता है। और डॉक्टर एक मरीज के साथ ऐसा व्यवहार करता है। मरीज तो होता है, हिप्पोक्रेटिस ओथ में क्या लिखा है, उन डॉक्टर्स को नहीं समझ में आया जो यहाँ के 10 डॉक्टरों ने जो जघन्य कृत्य किया है। केयर इथिक्स की क्लास नहीं पढ़ाई गई उनको। अगर नहीं पढ़ाई गई है तो समाज का हर एक व्यक्ति अब आतंकवादी और नक्सलवादी बनेगा, क्योंकि ऐसे डॉक्टर समाज में मौजूद हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन को चाहिए कि वो आगे निकल के आए और कायरता के साथ में, हिम्मत के साथ अपने जो दोषी डॉक्टर्स हैं उनके दोषों को स्वीकार करके उनको सामूहिक रूप से उनका बहिष्कार करें, उनको अपने एसोसिएशन से बाहर करें। और प्राचार्य बीआरडी कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक उन डॉक्टर्स का सस्पेंशन नहीं किया उन्होंने। किस प्रकार के सबूत की मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिख लिया, अभी तक जो है गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चोट के निशान झूठे हैं कि इसकी बातें झूठी हैं। अगर झूठा लगता है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, आप SIT बनाइए, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन और स्वास्थ्य 2 मुहिम लेके आप चल रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं। अब कभी नहीं जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, मर जाएंगे बीमारी से, लेकिन इन भेड़ियों को नहीं इलाज करने देंगे। 4 अपराधी छूट जाते हैं क्योंकि अपराधी होते हैं, उनको समाज जानता है कि वो अपराधी हैं। ये हजारों की तादाद में भेड़िए हर जिले में, हर हॉस्पिटल में अपना हंगामा कर रहे हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए कि ये जूनियर डॉक्टर्स का बिहेवियर पेशेंट्स के खिलाफ इतना क्यों खराब है। ये लड़का क्या अपनी मार तो इसकी खत्म हो जाएगी, इस मानसिक चोट को भूल जाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसके इज्जत की जो खींचाची लेदर हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रजापालक हैं, राम राज्य के आदर्श में विश्वास करते हैं, राम की तरह न्याय करिएगा मुख्यमंत्री जी, सौगंध है आपको राम की, राम की तरह न्याय करिएगा, पीछे मत हटिएगा। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।